ट्रांसपोर्ट नगर में उज्जैन रेलवे फाटक के समीप स्थित शिव मंदिर पर आरपीएफ ने रेलवे अधिकारियों के साथ पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निर्माणाधीन मंदिर के दीवार को धराशायी कर दिया गया, जिससे मंदिर के अनुयायियों में आक्रोश फैल गया। ट्रांसपोर्ट नगर में उज्जैन रेलवे फाटक के समीप लगभग 40 वर्ष पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य अनुयायियों द्वारा किया जा रहा था। गुरुवार की सुबह आरपीएफ के अवधेश कुमार दुबे के नेतृत्व में रेलवे अधिकारी भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन मंदिर की दीवार को धराशायी कर दिया, जिसको लेकर अनुयायी रामनिवास स्वामी सहित क्षेत्रवासियों में विरोध दर्ज करवाया। स्वामी ने बताया कि लगभग 40 वर्ष पुराने मंदिर परिसर में नीम और बरगद का पेड़ है, जिसके कारण मूर्ति खंडित होने की संभावना बनी हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर के अनुयायियों द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा था। गुरुवार की सुबह रेलवे अधिकारियों ने काम बंद करने के निर्देश देते हुए निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया, जिससे अनुयायियों में आक्रोश फैल गया। ये क्या है, यहाँ पे 40-50 साल पुराना मंदिर है हनुमान जी का। हाँ। तो ये झाड़ के कारण क्या है कि मूर्ति थोड़ी आगे खसक रही है, तो उसको अपन रिपेयरिंग करवा रहे हैं। रेलवे बोल रही है कि भाई यहाँ पे रेलवे की जमीन है, रिपेयरिंग मत करवाओ। और काम को रुकवा दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा। कौन आया था काम रुकवाने के लिए? रेलवे अधिकारी जो आए थे, पीडब्ल्यू ऑफिस वाले थे, नाम नहीं जानते किसी का भी। वो कह रहे अभी इस काम को रोक दो, रिपेयरिंग मत करो। हो गया यहाँ पे क्या जो बालाजी का मंदिर करीब 40 साल पुराना ट्रांसपोर्ट नगर में, और सब ट्रांसपोर्ट एरिया के, शिवाजी नगर के सब लोग हैं, इनरपुरी एरिया के सब लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते रहते हैं। अभी कारण क्या हुआ कि पहले जो मंदिर बनाया था तो पेड़ जो था, बड़का पेड़ था, नीम का पेड़ है, ये छोटे थे। अब बड़का पेड़ हो गया बड़ा होने से मूर्ति दीवार को फोड़ दिया। मंदिर को, पुराना जो मंदिर है पीछे से फूटा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि मूर्ति कभी भी खंडित हो सकती थी। तो उसको देखते हुए हम सब लोगों से जन सहयोग से किसी से 500 रुपये 1100 रुपये सहयोग लिया। सहयोग लेके और इसको वापस मतलब रिपेयरिंग करवाने के लिए हम काम चालू किया था। फिर जो पहले हमारा जो बना हुआ था वो गोल राउंड में शेप था। फिर हमने सब बातचीत करी तो बोले गोल है, उसको चाहे थोड़ा सा 2 फीट लेके सीधा कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने काम किया। इतने में रेलवे के अधिकारी वगैरह आए, उन्होंने बोला नहीं इसको तोड़ दो आप। तो फिर भी हमने उसको भी तोड़ दिया कि भाई ठीक है, अधिकारी मना कर रहे तो अपने नहीं कर रहे हैं। जो आपका पुराना जो बना रहा, उन्होंने एक सीमा बता के गए कि सीमा तक आप काम चालू इतना कर लो, इससे आगे मत करना। हम उतना ही काम कर रहे थे, लेकिन आज फिर पुनः रेलवे के अधिकारी, जीआरपी वगैरह सब लोग आए और इन्होंने फिर रोक की गई कि आप परमिशन लेके आओ। तो अब कल सांसद जी भी आए थे, इसको सांसद जी ने भी देखा था। उन्होंने बोला चलो काम चालू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम क्या कल डीआरएम साहब से भी रिक्वेस्ट करने वाले थे कि साहब पुराना मंदिर है, इसको कम से कम हमको रिपेयर करने की परमिशन दी जा। लेकिन काम हमारा चालू हो गया था, इसलिए डीआरएम साहब से हमने चर्चा नहीं करी इस विषय में। आकाशवाणी केंद्र के लिए जर्जर भवन पर स्वीकृति दी। ये कह रहे हैं कि पैसा लगा रहे हो। नहीं, अभी आप अपन बात तो कर रहे हैं उनसे। नहीं, आप सुनो, आप वर्तमान में जिस पे ऑफिस संचालित कर रहे हो, जिस स्थान पर, होटल है नहीं होटल, हाँ होटल है। और उसके पहले ये क्या था, ये वो वृद्धा वो वाला था, ट्रेन बसेरा अलग है, वो तो अलग है। नहीं, ये नगर पालिका के जर्जर भवन को आकाशवाणी केंद्र के लिए किराए से देने का विरोध जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने दर्ज करवाया। स्वामी ने बताया कि नगर पालिका के जर्जर भवन के कारण होटल अटल में कार्यालय संचालित किया जा रहा है, जिससे नगर पालिका को पहले ही राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब नगर पालिका द्वारा जर्जर भवन को आकाशवाणी केंद्र के लिए किराए पर देने के लिए स्वीकृति कर दी। स्वामी ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा नवीन भवन बनाने के लिए तत्कालीन सीएमओ भविष्य कुमार खोबरागड़े के कार्यकाल में डीपीआर बनाई गई थी, जिसकी स्वीकृति होने के बाद नवीन भवन का कार्य शुरू होगा, जिससे आकाशवाणी भवन को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाएगा। स्वामी ने आकाशवाणी के लिए अन्य भवन उपलब्ध कराने की मांग की। कोई दूसरी जगह देखें, एफएम के लिए आप सांसद महोदय से बोल रहे हैं कोई दूसरी जगह स्थान तय कर लें। अभी तो उन्होंने स्वामी जी उनको बोल दिया है भाई जब वहाँ डिस्कंट होगा तो ये भी होगा, हम एग्रीमेंट लिख के देंगे।
अपना किराया भी 10,000 का अपन प्रमोट करके भेजा। ये बोलना ठीक है, पर ये उचित है क्या कि अपन पैसा लगाएंगे फिर तोड़ देंगे फिर नया करेंगे? अब वो उनको खुद ही टेम्परेरी नहीं करेंगे, वो खुद ही नहीं करेंगे। आए थे उधर 3 दिन पहले। नागदा नगर को एफएम की सौगात मिलने जा रही है। मेरा सांसद महोदय से अनुरोध है कि एफएम स्टेशन स्थापित करने के लिए कई अन्य स्थान चिन्हित करें और अन्य स्थान तलाशें। नगर पालिका ऑफिस के लिए यह जो पुराना भवन जो जर्जर स्थिति में है, तो नगर पालिका ऑफिस से लेकर कम्युनिटी हॉल तक इसके पूरे की एक डीपीआर बनाने की योजना तत्कालीन सीएमओ भविष्य कुमार खोबरागड़े जी के कार्यकाल में इसका प्रस्ताव लाया गया था और आपके ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको अपनी सौगात या अपना काम बताकर समाचार पत्रों में इसके समाचार भी जारी किए गए। अब आप उसी स्थान पर एफएम का स्टेशन स्थापित करने जा रहे हो। वो स्थापित करोगे, नगर पालिका का पैसा लगेगा और जब फिर उसकी डीपीआर बनेगी तो नई बिल्डिंग का पैसा फिर से लगेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो महोदय, सांसद महोदय जी से अनुरोध है कि उसकी दूसरी स्थान चिन्हित कर लें। इस स्थान पर अगर आप करने जाओगे तो भविष्य में साल भर में जब नए नगर पालिका भवन की स्वीकृति हो जाएगी तो उसको फिर हटाना पड़ेगा। और वर्तमान में जिस होटल में नगर पालिका संचालित हो रही है उसका भी किराया नगर पालिका को जो राजस्व की हानि हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? सर, 2 एफएम के लिए 2 रूम दिए हैं, उनको स्पष्ट बोल दिया गया है जब हमारा डिसमेंटल होगा, ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो ये खाली करना पड़ेगा, खुद ही पूरा होगा। और रेंट पे दिया है, अब वो एग्री होंगे तो ले लेंगे, नहीं तो स्पष्ट अमल कर ही दिया है। ओके, ठीक है सर। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 32 गांवों में घर घर नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति मिली। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिली है। आइए सुनते हैं विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने जो पूरे देश में लागू करी है। 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक घर को नल कनेक्शन दें, ऐसी एक अभिनव योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्षों में करा था। जल जीवन मिशन योजना के तहत मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि नागदा खाचौद विधानसभा में 32 गाँव में 1728.52 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। ये स्वीकृति 2 प्रकार से है, जिसमें 17 गांव ऐसे हैं कि जिन गांव में पूरी तरीके से अभी जल नल योजना नहीं है, उन गांवों में ये योजना लागू होगी। और 15 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में पूर्व में जब मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, जनता के आशीर्वाद से विधायक था, उस वक्त उन गांव में मैंने जल नल योजना शुभारंभ कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ घर ऐसे बचे थे कि जिन घरों में नल कनेक्शन नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 के पहले संभवतः मेरी जानकारी अनुसार एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसको हम ये कह सके कि 100% उस गांव में जल नल योजना प्रभावित हो। कई जगह टंकियाँ जरूर बनी हुई थी लेकिन पानी के स्रोत नहीं थे, कई जगह ट्यूबवेल थे तो समवेल नहीं थे, कई जगह मोटरें नहीं थी, कई जगह कनेक्शन नहीं थे। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम था और 2013 में मैंने उस काम को एक चैलेंज के रूप में लिया। और आज मुझे कहते हुए ये गर्व है कि नागदा खाचौद विधानसभा इस मध्य प्रदेश में जो 10 ऐसे विधानसभा होगी जिसमें पेयजल की सर्वाधिक अच्छी व्यवस्थाएं होगी, उनमें से एक विधानसभा नागदा खाचौद विधानसभा है। जो मैंने जैसा आपको बताया कि 17 गाँव में 524.16 लाख रुपए स्वीकृत हुए, जिनमें से पूरी तरीके से ये योजना होगी। उसमें ग्राम अंतलवासा में 24.35 लाख रुपए, रामनगर में 36 लाख रुपए, गोठड़ा माताजी में 34 लाख रुपए, मालाखेड़ी में 32 लाख रुपए, बरामद खेड़ा में 31 लाख रुपए, भांडला में 34 लाख, खाताखेड़ी में 27 लाख, जलवाल में 36 लाख, निमाड़ी में 32 लाख, धतुरिया में 30 लाख, कंथारखेड़ी में 25.70 लाख, कमठानी में 25 लाख रुपए, सोमचेड़ी में 28 लाख,
पिपलोदा पंथ में 31.45 लाख, सिपेड़ा में 27.25 लाख, जलोद में 28.25 लाख रुपए और बाचाखेड़ी में 26.75 लाख रुपए, कुल 524.16 लाख रुपए ये वो राशि है कि जिन गांव में अभी जल नल योजना प्रभावित नहीं है। जो बचे हुए गांव हैं उनमें नल जल योजना का विस्तारीकरण होना, जिसमें भेसोला में हमने पहले ग्रेसिम और केमिकल के CSR फंड से योजना लागू करी थी। उसमें कुछ घर अभी ऐसे बचे थे जहां नल नहीं थे, वहाँ 26 लाख रुपए, कनवास में 39 लाख रुपए, मड़ावदा में 94 लाख रुपए, उमरना में 55 लाख रुपए, चापानेर में 85 लाख रुपए, बटलाउदी में 104 लाख रुपए और कमठाना में 96 लाख रुपए और भिकमपुर में 122 लाख रुपए और चापाखेड़ा में 129 लाख रुपए, भाटीसोड़ा में 106 लाख रुपए, बिलवानिया में 91 लाख रुपए, पारसोत्या में 74 लाख, खेड़ावदा में 87 लाख, नंदियासी में 96 लाख, ऐसे 1204.21 लाख रुपए ये राशि स्वीकृत हुई और कुल 32 गांवों में 1728.32 लाख रुपए हुए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में जैसा मैंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की संभवतः पहली योजना जो वृद्ध योजना थी, जिसमें हमने 22 गांव को 2000 करोड़ रुपए की एक बड़ी विशाल योजना थी, जिसमें मध्य प्रदेश में किसी नदी से फिल्टर पानी घरों तक पहुँचेगा। पूर्व में मैंने 2020 को मैं जब भोपाल गया था तो मैंने उस वक्त के तत्कालीन PHE मंत्री प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव जी और जो बोर्ड है हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया था। उस पत्र में मैंने निवेदन करा था कि जो नर्मदा का पानी नागदा आ रहा है और ये नर्मदा का पानी हर गांव तक पहुंचे, क्योंकि मैंने कई जगह ये देखा कि गांव में 1000 फीट से भी ज़्यादा नीचे वाटर लेवल चले गया और उसके कारण ये योजनाएं जल जीवन मिशन की बनेगी जरूर, लेकिन शायद पानी के अभाव के कारण कई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी मिला था और मैंने कहा था कि हम इस विधानसभा को अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम आदर्श विधानसभा बना सकते हैं पेयजल की दृष्टि से।